ये कहानी एक ऐसे बूढ़े हस्बैंड के ऊपर आधारित है जिसकी जवान पत्नी उससे संतुष्ट नहीं हो पाती और वो अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए किसी और से घबाघब करती है। आगे उसकी लाइफ में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द की और ये मूवी 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक रिटायर्ड टीचर को देखते हैं जिसका नाम नोवी है। नोवी अपनी वाइफ टेरेसा को एक पार्टी में लेके जाता है और वहाँ जाने के बाद पार्टी में सब लोग इन्हें ही देख रहे थे क्योंकि इन दोनों के बीच में एज का बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन ये दोनों हमेशा मिलके दुनियादारी के हर एक बात को इग्नोर करते थे। पार्टी में जाने के बाद टेरेसा एक दूसरे बंदे के साथ डांस करने लगती है और ये देखने के बाद नोवी के नुन्नू में आग लग जाती है। जिसके बाद नोवी जाके दारू की बोतल लाके दारू पीता है और उसके बाद वो खुद जाके टेरेसा के साथ डांस करने लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद ये दोनों वापस से घर पे आते हैं और वहाँ नोवी बिना कुछ आगे पीछे देखे उसके साथ घबाघब करने लगता है। लेकिन अब नोवी के स्पाइडरमैन में वो पहले वाला दम नहीं था और उसका नुन्नू बहुत जल्दी शांत हो जाता है। जिसके बाद वो नाराज होकर एक दूसरे कमरे में जाके एक डायरी निकाल के अपनी दिल की बात उसमें लिखने लगता है और नोवी उस डायरी में लिखता है कि भले ही मैं तुम्हें संतुष्ट ना कर पाऊं लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्यार है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार है जिसे मैं स्पाइडरमैन की लंबाई से नहीं माप सकता। और डायरी लिखने के बाद नोनी अपनी चाबी वहीं पे रख देता है क्योंकि नोनी भी कहीं ना कहीं यही चाह रहा था कि ट्रेसा भी उसकी फीलिंग समझे। उसके बाद नोनी ट्रेसा के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम मेरे कमरे में जाके मेरे कमरे की सफाई कर दो। टेरेसा भी उसकी सीधा बात मानती है और वो भी सीधा उसके कमरे में चली जाती है। जहाँ वो पहुँचने के बाद टेबल पे चाबी रखा देख के समझ जाती है कि नोनू ने उसे जानबूझ के यहाँ पे भेजा है ताकि मैं इस डायरी को पढ़ लूं और मैं उसकी फीलिंग को समझ सकूं। अगले सीन में हम नोनू की बेटी लीजा और ट्रेसा और लीजा के बॉयफ्रेंड लाजलो को देखते हैं जहाँ ये सब आपस में बैठ के एक साथ बकचोदी के फार्म भर रहे थे। लेकिन वहाँ पे लाजलो की नजर लीजा से ज्यादा उसकी माँ पर थी। ये बात नोनी भी नोटिस करता है और बातों में ट्रेसा कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है जिस वजह से वो वहीं पे सो जाती है। जिसके बाद ये सभी मिलकर उसे वहाँ पे बेड तक ले जाते हैं और वहाँ जाके वो उसे सुला देते हैं और उसके बाद लीजा और लाजलो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नोनू इस मौके का फायदा उठाता है और वो मौके पे चौका मार के अपनी वाइफ के सारे कपड़े उतार के उसके साथ फोटो शूट करने लगता है और जब उसका ये सब करने के बाद भी मन नहीं भरता तो वो ट्रेसा के साथ घबाघब करने लगता है। अगले दिन ट्रेसा की बिना कपड़ों वाली एक फोटो नोनू लाजलो के पास लेके जाता है क्योंकि उसका एक फोटोग्राफर का काम था। अब लाजलो पहले से ट्रेसा पे गंदी निगाहों से डोरे डाल रहा था जिस वजह से वो लालच में आके इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद लीजा ट्रेसा के पास आके सीधा लड़ने लगती है जिस वजह से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और लीजा अपनी माँ से बोलती है कि आपने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया है और आपका चक्कर लाजलो के साथ चल रहा है क्योंकि मैंने उसके पास आपकी नंगी फोटोज देखी है। जिसपे ट्रेसा बोलती है कि शायद उस दिन बेहोशी की हालत में लाजलो ने मेरी फोटोज क्लिक कर ली होगी या फिर नोनी ने ऐसा किया होगा। ये सुनने के बाद लीजा का भी गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है और ये अपना पूरा गुस्सा खत्म करने के लिए शॉपिंग पे जाते हैं जहाँ लाजलो पहले से ही था और इन दोनों को देखने के बाद लाजलो इन दोनों के पास आ जाता है और लीजा बातों ही बातों में भूल चुकी थी कि लाजलो ने आखिर क्या किया था जिस वजह से लीजा लाजलो और ट्रेसा को वहीं पे छोड़ के चली जाती है। जिसके बाद ये दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। रात को हम ट्रेसा को डायरी लिखते हुए देखते हैं जिसमें वो अपने और लाजलो के बारे में लिख रही थी। इसके कुछ दिन बाद लीजा, नोनी, लाजलो और ट्रेसा एक साथ एक बीच पर जाते हैं जहाँ लाजलो ट्रेसा की काफी ज्यादा फोटोज क्लिक करता है। लेकिन जैसे ही लाजलो और ट्रेसा एक साथ अकेले होते हैं तो ये दोनों होटल रूम में जाके पलंग तोड़ घबाघब करने लगते हैं और ये सब होने के बाद मानो तो ट्रेसा की जिंदगी पूरी तरीके से बदल ही गई हो क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि लाजलो उसे वो खुशी दे रहा था जो नोनू उसे कभी नहीं दे पाया था। जिस वजह से ट्रेसा नोनी को भी काफी ज्यादा खुश रखती थी और वो उससे नाराज ना हो जाए इसलिए वो उसके साथ भी घबाघब किया करती थी और वो अपने साथ होने वाले सारे एक्सपीरियंस को अपने डायरी में लिखती थी। एक दिन ट्रेसा नोनू के साथ घबाघब कर रही थी तभी अचानक से नोनू को हार्ट अटैक आ जाता है जिसके बाद वहाँ पे डॉक्टर आता है लेकिन वो नोनू को मरा हुआ पाता है। उसके बाद नोनी का फ्यूनरल होता है और उसके बाद लीजा और ट्रेसा खुद ही मिलकर उसकी बॉडी को बोट पे बिठा के वहाँ से ले जाते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।